जय माता रानी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। नवरात्रि का कलश नारियल कैसे रखना चाहिए, चलो बताती हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, माता रानी के भक्त हैं तो ये जो नारियल है, इसका जो मुख होता है वो किधर होता है। तो बहुत से लोग जिधर चोन निकली हुई होती है उधर को समझते हैं कि उधर को मुख है, पर ऐसा नहीं होता है। जिधर ये इसका तना जैसा दिख रहा है, ऊपर को मैंने जिधर रखा है, जिधर ये इसका डंडी जैसी दिख रही है मुख, तो इधर को इसका मुख होता है। इधर को ये पेड़ से जिधर जुड़ा होता है उधर मुख होता है, और जिधर ये डंडी जैसी दिख रही है, यहाँ से कटा हुआ दिख रहा है, तो ये है इसका मुख। ये जो चोन दिख रही है ये है इसकी पीठ, जो भी बोलो आप। तो ये तो समझ आ गया। तो जिधर मुख होता है वो ऊपर को करना चाहिए, या फिर जिधर हम बैठे होते हैं पूजा के लिए उधर अपनी तरफ उसका मुख, नारियल का मुख करना चाहिए। पर बहुत से लोग ऊपर को कर देते हैं, चोन नीचे को कर देते हैं और मुख, चोन नीचे को ही करनी चाहिए और मुख ऊपर को करना चाहिए, बट बहुत से लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो जिधर नारियल की चोन होती है उधर को उसकी पीठ होती है, तो पीठ को ही नीचे रखना चाहिए और उसका जो मुख होता है वो ऊपर को रखना चाहिए, या फिर जिधर पूजा करने वाला इंसान जो भी बैठा होता है, पूजा करने वाला पुजारी, उसकी तरफ करना चाहिए, अपनी तरफ करना चाहिए, या फिर ऊपर की तरफ करना चाहिए। जैसे इस तरह रखा है तो इसी तरह रखा होना चाहिए, रखा रहना चाहिए, या फिर उसका मुख जो है अपनी तरफ करना चाहिए। ये बहुत से लोग चोन आगे को कर लेते हैं, तो चोन आगे को नहीं रखनी चाहिए। ये जिस तरह से रखा है ऐसे नहीं रखना चाहिए। इसका जो मुख है वो अपनी तरफ ही रखना चाहिए। और सबसे पहले नारियल को कलश पे रखने से पहले कलश में स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है। स्वास्तिक बना लें और कलश में मौली बांध लें, नारियल में मौली बांध लें। मौली को कितनी बार बांधें, तो मौली को 9 बार बांधना बहुत ज़रूरी होता है। नारियल में मौली बांधें, स्वास्तिक बनाएं, सिंदूर लगाएं, तभी रखना चाहिए। और विशेष ध्यान रखें कि मुख ऊपर को ही रखना चाहिए।